शामिर कहाँ हो? क्या हुआ मोना? अब ये होगा कि हमारे घर से आके तुम्हें कोई भी ले जाएगा और तुम मेरा फोन नहीं रिसीव करोगे। पर हुआ क्या? शामिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, घुटन हो रही है। प्लीज आके मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या हुआ? आप मुझे छोड़ के नहीं जा। मैं अपने आप के बगैर नहीं रह सकती। मुझे प्लीज छोड़ के नहीं जाना। आप अभी कह रहे थे आप जा रहे हैं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा। नहीं जाऊंगा। किसी और नाल लाया। उन लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं, अगले महीने तारीख का कह रहे हैं। क्या जवाब दूं? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन मसलों से जान छूटेगी तो कुछ सोचूंगी ना। उधर शामिर अजरा के डर से घर में टिक के बैठता ही नहीं। आपने अजरा से जेवर मांगा? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम लोगों को लगता है कि हर काम इतना आसान है, हैं? वो बेचारी सदमों में घिरी हुई है और मैं धड़म से जाके उसे जेवर मांग लूं। फिर क्या करूं? मना कर दूं उन्हें? आई मना करने को किसने बोला है? क्या हो गया आपदा बाजी? मना क्यों कर रही हैं? मैं बता रही हूँ, अगर मेरी मंगनी टूटी ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम तो चुप करो। बात कर रही हूं ना मैं अम्मी से। हाँ अम्मी, बताएं फिर क्या करूं? आई तुम लोग होश के नाखून लो। अभी तक उस बेचारी के हवास काबू में नहीं है। फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर रोकती हूँ उन्हें। मैं तो कहती हूँ अम्मी, यही मौका है। आप हजरत से कहें कि वो आपको जेवर दे दे। इसके बदले में आप कहिएगा कि आप मूना से शामिर भाई का पीछा छुड़वा देंगी। तो इससे क्या होगा? ओहो, आप कह के तो देखें। शामिर, शामिर कहाँ है? क्या हो गया अजरा? सब ठीक है ना? शामिर कहाँ है? आया था क्या वो? थे रात को मेरे साथ थे, मेरे पास, मेरे कमरे में। भाई मैं सो रही होंगी तब। हाँ मैं सो रही थी। तो कहाँ गए शामिर? रात को ही चले गए थे वो। मैं जाग रही थी तो मुझे कहने लगे दरवाजा बंद करो, गाड़ी में बैठे और चले गए। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था। झूठे मक्कार फरेबी है वो। आए बेटी, बुरा ना मनाना, पर उसे झूठा मक्कार और फरेबी बनाने वाली भी तुम खुद ही हो। अम्मा मैंने? आए हाँ बेटा, क्या मेरी सहेली थी मोना? हर वक्त उसके घर आ रही है, जा रही है। अरे तूने तो दूसरा घर ही बना लिया था मोना के घर को। उसने भी 2 कदम आगे बढ़ा के घर ही बसा लिया उसके साथ अपना। अरे बेटा, ये जो पहाड़ तुम पे गिरा है ना, सबर शुक्र के साथ अब खुद ही उठाना है तुमने। और एक बात याद रखना, मर्द जात ऐसी है कि वो औरत की ज्यादा अड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। और वो भी ऐसा मर्द जिसकी बगल में नई नवेली दुल्हन हो और वो भी माँ बनने वाली, कमाने वाली भी।
मैं भी तो माँ बनने वाली। आए बेटा, पर पिया मन भाई तो नहीं हो ना। आए मर्द को औलाद भी वही अच्छी लगती है जो उसकी मनपसंद बीवी की कोख से जन्म ले। आए बेटा, अब शामिर की जिंदगी में तुम्हारी हैसियत बस गैर जरूरी है। हो सकता है वो ये स्यापा अब ज्यादा दिन बर्दाश्त भी ना करे। आए हम नहीं भुगतने वाले तुम्हारा ये मातम बेटा। तुम कुछ रोना पीटना कम करो, शादी वाला घर है। बेटा वो तो चला गया दूसरा ब्याह रचा के, अब भुगतना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा, हम तो नहीं भुगतने वाले हैं। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारे रोने धोने की वजह से मौत मैयत का घर लगने लगा है ये। आए बेटा धीरज कर, धीरज। ये तुम्हारे पीटने की वजह से वो घर में टिकता ही नहीं है। अब वो घर आए तो मैं उससे बैठ के इसकी शादी के बारे में बात करके कुछ जुगाड़ करूं। आए बेटा, ऐसा करती रहोगी तो हमारी तो खैर है, लेकिन तुम शौहर की शक्ल देखने को तरस जाओगी। आए बेटा जाओ, नहाओ धो, बाल बनाओ, घर का काम काज संभालो। इस घर की बड़ी बहू हो तुम। आए मैं कौन सा उसे जाके घर में ले आई हूं जो तुमने मुंह ही छुपा लिया। अब बावर्ची खाने में अपने हक से जाओ और जाके मेरा बेटा खुद नाश्ता पानी करो और मेरे लिए भी लेके आओ। जाओ जाओ मेरा बच्चा। अच्छा किया आपने, मेरे तो हाथ टूट गए थे काम कर करके। इतना काम होता है इस घर में वैसे भी। अरे और क्या, कब तक पहुंचेंगे उसके आंसू। सोग ही खत्म नहीं हो रहा। अरे जो होना था सो हो गया, उल्टा रो रो के हमें शर्मिंदा किए जा रही है। इसके मसले का भी कोई हल निकाल लें। हाय बेटा क्या करूं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। आए रुक जा बेटा, आए है ना, चल जा भाई के लिए नाश्ता बना के ला। रहने दें, आप लोगों के लिए काम इतना मुश्किल हो गया है कि आप लोग इंसानियत शायद भूल ही गए हैं। उस गरीब का हाल देखें और आप लोग उसे डरा धमका कर काम ले रहे हैं। अरे नहीं होता हमसे काम अब। तेरी बीवी तो जाके बैठ गई मैके और दूसरी सोग में कुछ नहीं कर रही। अरे हम लोग क्या तुम लोगों के नौकर लगे हुए हैं यहाँ पे। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे वो घूमने के लिए मैके गई है। मैंने जलील करके निकाला है उसे आप लोगों की खातिर। अरे माफ कर दो भैया, हम ही बड़े नाकारा हैं। आप लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे। अरे नहीं है, जाओ यहाँ से। माँ बाप का काम होता है औलाद से हिसाब किताब मांगना, ना कि औलाद का। ये अच्छा है भाई, छोटे बड़े सारे गुनाह हमारी झोली में। अरे मेरा शौहर क्या मर गया, मैं और मेरी बच्चियां तो तुम लोगों की अदालत में आके जमा हो गई हैं। हर रोज कोई ना कोई इम्तिहान खड़ा होता है हमारे लिए। यकीन करो जरा, अगर कोई वजह है तो सिर्फ औलाद। अगर हमारी औलाद होती तो ऐसा कभी नहीं होता। वो अपनी दोस्त को देखो, मोना को, किस तरह हर वक्त तैयार शैयार महकती रहती है। अगर तुम मुझे औलाद दे सकी तो मैं तुम्हारा, और अगर नहीं तो तुम मेरी।
हजरा वो भी इंसान है, उसका भी खुशियों पे उतना ही हक है ना। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उससे औलाद की खुशियों से क्यों महरूम रखना चाहती हो? यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, वे मैं रब कोलों पुछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया, रब नाल तू मेरे में फेर विकटा जुदाइया, हर रात मैं रो रो के अपनी आँखां सुजाइया। उसका इंतजार करना छोड़ दो, अब वो नहीं आएगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें भूल जाऊं, जिस तरह वो बेवफाई पे अड़ गए उसी तरह मेरे दिल पर भी शर्मे से कांपे से। उसे अपने दिल से धक्के देकर निकाल दो। जानते हैं क्या, मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है ना, उसका बदला मैं उन्हें बेवफाई से ही दूं। कि ज़माने भर में मेरी दी हुई चोट दिखाते फिरे वो, और उसूल भी तो यही है ना, जान के बदले जान, खून के बदले खून, और बेवफाई के बदले बेवफाई ही होनी चाहिए। तुम इस वक्त गम और गुस्से की हालत में, इसलिए ऐसी बातें कह रही हो। अपना ख्याल रखो अजरा, अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, औलाद की सूरत में तुम्हें एक मजबूत सहारा दे रहा है। मजबूत सहारा? अगर इतना मजबूत सहारा होता ना, शामिर मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। अपने दिल का रास्ता बदल लो, उसका रुख अपनी औलाद की जानिब कर लो। अब यही तुम्हारी मंजिल है। क्यों शामिर की तरफ जाने वाली शाहरा की लकीर पीट रही हो? जब वो वहां होते होंगे तुम्हें मेरा ख्याल आता होगा। मत सोचो उसके बारे में। क्या उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आता होगा? ख्याल करने से फर्क नहीं पड़ता, ख्याल रखने से फर्क पड़ता है। तुम अल्लाह से हिम्मत मांगो ताकि तुम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर सको। काश मैंने अल्लाह से इसी की बजाय अपनी खुशियां मांग ली होती तो शामिर मेरे पास होते। क्योंकि बच्चा ही मेरी खुशी होता ना तो अभी मैं खुश होती, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। और इंसान भी ना अल्लाह को अपने मसले का सलूशन भी खुद ही दे देता है।
हम ये भी नहीं सोचते कि अगर अल्लाह चाहे तो इस मसले का वजूद भी खत्म कर दे। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह को कोई ऑप्शन नहीं देनी चाहिए, बस अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। सरेंडर करना सीखो। अगर अल्लाह की रजा यही है तो फिर यही सही, वरना तुम में कोई कमी नहीं है, ना तुम्हारी इताअत में, ना तुम्हारी खिदमत में, ना तुम्हारी मोहब्बत में। बस यही सोचो कि अल्लाह की मर्जी यही है कि शामिर तुम दोनों में बढ़ जाए। मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिले, इतनी तकलीफ मिल रही है। बस कोई किसी तरह आजमाया जाता है और कोई किसी तरह। तुम हिम्मत करो। हिम्मत करने का क्या फॉर्मूला है? थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गुस्सा। औलाद की खुशी, शामिर पे गुस्सा। शामिर की बेवफाई पे नफरत करने के बजाय गुस्से में हो, ताकि तुम्हारा गुस्सा नफरत में बदल जाए। क्या ये आपका आजमाया हुआ नुस्खा है? मेरी भी प्रैक्टिस चल रही है, देखो कब अफाका होता है। कि नफरत नाजायज है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, ना गुस्सा मुस्कान के लिए नफरत में नहीं बदल सकती। कि उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की और ना ही आपको धोखा दिया है उसने। तुम बहुत अच्छी हो नजरा, और शामिर बहुत ही बदनसीब। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी रूह को तेजाब में डुबो दिया हो, मेरा एक एक मसान सुलग गया हो। है ना? जी अरे बैरी तो नहीं हो गई? कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब तो दे दे। जी जी तो कर रही हूँ, देख नहीं रही इस्त्री कर रही हूँ मैं। इस्त्री करी, एहसान करी। अच्छा चल जल्दी आ, मेरे बालों में तेल लगा, खुश्क हो रहे हैं बिल्कुल सहरा की तरह। अम्मी अम्मी आपसे एक बात करनी है। हाँ। रात को ना मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तो अजरा भाभी और शाहनवाज भाई लॉन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो क्या हो गया? तो क्या, रात को 1 बज रहा था और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तू भी ना, ऐसी क्या अनहोनी बात हो गई है? दुखी है, उसे पता है, कोई तसल्ली दे रहा होगा मामूजात समझ के। ऐसे एक दूसरे से लिपट के। पागल तो नहीं हो गई? दिमाग सटिया तो नहीं गया तेरा? हैं? ये क्या औल-फौल बकरी है? मुझ पे क्यों बिगड़ रही है? मैंने जो देखा था आपको बता दिया, अब आपको यकीन करना करें, नहीं करना नहीं करें, आपकी मर्जी है। अम्मा, शामिर बेटा, कब आया बेटा? बस अभी आया। चल चल अंदर चल। आजा आजा बेटा आजा। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं भी सोच रही थी आज फोन करके तुझे बुलाऊं, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। मेरी बात का बुरा ना मनाना, तू शायद भूल रहा है, ये वही अजरा है जिसकी मोहब्बत में तू जोगी बना फिरता था। उसे अपनी जोगन बना के तू इस तरह रूप बदलेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था।
अम्मा आप अच्छी तरह जानती है मैं यहाँ क्यों नहीं रहता। अपने ही बारात वलीमे करते रहोगे या कुछ बहन के ब्याह की भी फिक्र है? तो होगी ना उसकी शादी, इंशाल्लाह अच्छे से होगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आई क्यों ना करूं फिक्र? ना जेवर बना है, ना कपड़े, ना मशीनरी, ना उसके ऊपर कोई फर्नीचर। और तुम लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। शादी की तारीख जब से तय हुई मेहमानों की तरह आए, निकले, आज मुंह दिखाया अपना। अम्मा अभी परसों तारीख तय हुई है उसकी, परसों। हाँ तो वक्त ही कितना है बेटा हमारे पास है? अभी सारी तैयारियां करनी है, बहुत वक्त लगता है जहेज जोड़ने में। अच्छा वो मैं क्या कह रहा था कि अभी मैं बस 2 लाख ही दे सकता हूँ, बाकी शाहनवाज भाई से कहें कुछ वो भी दे दे। अरे शामीर, आजकल के जमाने में 2 लाख में होता क्या है? तो फिर आपको भी तो माँ होने के नाते बेटी के लिए कुछ जोड़ना चाहिए था ना। ये बोली वो हर्राफा तेरे अंदर, ये तू नहीं बोल रहा। ये कितना अजनबी बन के बोल रहा है तू, हैं? बेटी की माँ जहेज जोड़े और भाई कुछ ना करे। 2 ब्याह रचा के उस राजन मोना के दम भरते हुए शर्म नहीं आती तुझे? इस दिन के लिए वजीफे दुआएं की थी तुम लोगों की तरक्कियों के लिए मैंने। रख अपने पैसे नहीं चाहिए, बेटी की माँ हूं ना, जहेज जोड़ के दिखाऊंगी तुझे अपनी बेटी का मैं। तो बस बता रहा था आपको, आपने तो बात दिल पे ही ले ली। अभी ये रख ले, मैं फिर और का बंदोबस्त रख ले, अपने पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी ये रख ले, ये ले, चेक तो पकड़ ले। मैं कह रहा हूँ ना और कर दूंगा। शामीर, रख अपने पैसे। दूसरा बेटा है मेरा, वो कर लेगा बंदोबस्त बहन के ब्याह का। इंशाल्लाह वो भी कर देगा और मैं भी कर दूंगा। अभी आप प्लीज मेरी प्यारी अम्मी, कसम से कह रहा हूँ और कर दूंगा। अभी तो ये चेक पकड़ लो प्लीज। सामने भाई, कैसे हो शामिर? ठीक। शामिर, हजरा तुमसे कुछ कहना चाह रही है। हाँ तो मैं चाय बना के ले आऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं। आप यहीं रहेंगे ना? नहीं हजरा, मैं घर जाऊंगा अपने। ये भी तो आपका ही घर है। हाँ है, लेकिन वहां पर मोना अकेली है, वो बीमार भी। मैं भी बीमार हूँ शामिर। पर यहाँ ये सब लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मोना के पास मेरे अलावा कोई और नहीं होता। मेरा वहाँ होना जरूरी है। अगर दूसरी शादी कर ली है तो कम से कम इंसाफ तो करो। बस अभी बारी बारी ना सब शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि मैं इस घर में नहीं आता भाई। जब देखो तो जब भी आओ तो हिसाब किताब शुरू, ये नहीं करते, वो नहीं करते, एहसास नहीं करते। चला ही जाऊं तो बेहतर है। जा रहा हूं मैं। शामिर आप अभी तो आए, कुछ देर तो रुक जाए। हट जाओ मेरे, प्लीज, मुझे जाना है। प्लीज हटो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस पर रहम नहीं आता? आता है भाई, पर अफसोस कि अब सिर्फ रहम ही आता है। मियां बीवी का रिश्ता रहम के सहारे नहीं चलता, मोहब्बत के सहारे चलता है। तुम्हारी मोहब्बत अजरा अब शायद मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। कैसे नहीं पहुंचती शामिर?
क्योंकि अजरा जब कोई चीज बिना मांगे हद से ज्यादा मिलने लगे तो बहुत ही सस्ती हो जाती है, और सस्ती चीजें अक्सर इंसान को पसंद नहीं आती। फिर मिलेंगे। हेलो पपी, पानी लाओ। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मनिया तू मेरा धी मैं तेरिया हुन दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। सुनो, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो फिर तो डॉक्टर पे ले चलो। तुम बस मेरे पास रुको यहाँ, उसके पास नहीं चले जाया करो आंसू पोंछने के लिए। अकेले फ्लैट में ना दिल घबराता रहता है मेरा। मोना, तुम अच्छी तरह जानती हो अब सब कुछ कैसे चल रहा है, और अब तो मैं अम्मा से मिलके सीधा यहाँ आ जाता हूँ, उससे मिलता तक नहीं। उठा लो ना, वरना सब्र नहीं आएगा उसे। हाँ जरा बोलो, कहाँ है आप? कहाँ होना चाहिए मुझे इस वक्त अजरा? मेरे पास। तुम्हें कोई काम था? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप मम्मी अम्मा से मिलने के बाद भागने की बजाय मुझे डॉक्टर के पास ले जाते ना, तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अपना फर्ज ही निभाते। अजरा, मैं ऑफिस में हूँ। बता दो उसे सच सच तुम कहाँ हो। मैं समझती थी अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो कम से कम आप मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे से बददिल होने के साथ साथ आप बेज़मीर भी हो जाएंगे। क्या हुआ अजरा, तुम रो क्यों रही?
बैठी लो आराम से, कोई जरूरत नहीं उठने की। वो अम्मी ने नाश्ता भिजवाया था, वही देने आई थी। अम्मी को कहो कि हजरा की तबीयत ठीक नहीं है, शामिर को फोन करते हैं। कहती हूँ। शामिर से कहती वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। क्यों लेके जाएंगे मुझे डॉक्टर के पास? उनके पास उनकी नई बीवी, होने वाला बच्चा है। उन्हें अपनी पुरानी बीवी या बच्चे की फिक्र थोड़ी। जितनी मोहब्बत तुम शामिर से करती हो, उसका कम से कम एक हिस्सा खुद से कर लो। इतनी दुआएं मांग मांग कर अल्लाह ने तुम्हें औलाद की खुशी दी है, अपना नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लो। यही कहने के लिए फोन किया था कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मोहब्बत तो क्या, फर्ज निभाने के लिए भी नहीं आएंगे। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो उठो, फौरन चलो। ऐसे मामलात में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। उठो, आ जाओ। आराम से। अम्मी, हम्म। ना अजरा भाभी अपने कमरे में है और ना शाहनवाज भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अजरा की तबीयत खराब है और शाहनवाज उसे डॉक्टर के पास लेके गया। क्यों? शाहनवाज भाई ही क्यों लेके गए? तू सटिया तो नहीं गई है मनहूस? जब उसके शौहर शामिर को एतराज नहीं है कि वो अपने जेठ के साथ जाए, अरे हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अम्मी, आप अभी मेरी बात समझ नहीं रही हैं। शाहनवाज भाई ने अजरा का हाथ पकड़ा हुआ था जब मैं उसको नाश्ता लेके गई थी। क्या? वालेकुम सलाम। क्या हो गया बेटा, इसे ऐसे क्यों चल रही है? नहीं, डॉक्टर कहती है कि उल्टियों की वजह से इसे डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से इसे चक्कर आते रहेंगे। हाँ बेटा, इस तरह तो होगा इस तरह के कामों में। अब माँ बनना कौन सा आसान काम है, इसीलिए तो अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत लिख दी है। अब अम्मी, अजरा का ख्याल रखिएगा। अजरा, कोई भी इमरजेंसी हो जाए मुझे कॉल कर दीजिए। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चल बेटा अंदर आराम कर ले। आजा आजा मेरा बच्चा। लेट जा इधर, तू आराम कर। सही से बैठ। चल तू अब आराम कर। अम्मा, कुछ देर आप मेरे पास ही बैठ जाए। अरे नहीं नहीं, तू सो जा, मैं फिर आ जाऊंगी। सो तो मैं जाऊंगी ही, मगर आप प्लीज कुछ देर मेरे पास बैठ जाए। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं मुझे। अम्मा, रो क्यों रही हैं? बैठे इधर, बैठे।
क्या बात है? मैं जानती हूँ आप शामिर की वजह से परेशान हैं। शामिर ने दूसरी शादी कर ली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अरे बेटा, तेरे साथ तो उसने जो किया सो किया। अभी कुछ दिन पहले मुझे वो सुनाई है उसने, वो सुनाई है कि मेरा क्या हाल हुआ है, मैं तुझे क्या बताऊं। क्या? 2 लाख तेरे सामने दिए थे उसने मुझे, उसके बाद 1 लाख और मेरे मुंह पे मार के जो बीवी की गोद में जा बैठा है, पलट के पूछा नहीं। आप शाहनवाज भाई से बात करके देखिए। आए, वो गरीब कहाँ से करेगा? वो तो पहले ही खाने का और फर्नीचर का बंदोबस्त कर रहा है। जो शामिर ने पैसे दिए उससे हम मशीनें और कपड़े वपड़े ले लेंगे। आए, मुझे तो खाए जा रहा है ये गम के जेवर का बंदोबस्त कहाँ से हो। अज़रा, आए मेरी बच्ची, जो जेवर तुझे बरी में चढ़ाया था वो तेरा है, तेरे हक महर का है, तो तू मालिक है उसकी। हाय बेटा, अगर वो जेवर तू अपनी छोटी बहन को दे दे तो ये माँ तेरा एहसान नहीं भूलेगी। करेगी ना ये एहसान अपनी माँ पे बेटा।